नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे कि अपना भारत का संवैधानिक विकास वाला अपना चैप्टर चल रहा है, उसके तहत हमने अभी तक जो टॉपिक कर लिए हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, ठीक है जी। और कौन सा पढ़ा हमने? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा। ठीक है जी। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ा। इसके बाद जो हमारा हमने पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत मैंने आपको 3 पॉइंट्स याद करने के लिए बोला था, 3 पॉइंट्स याद करवाए थे। सबसे पहला पॉइंट था ईसाई मिशनरियों को क्या बोला गया कि वो भारत में खुलेआम क्या कर सकती है, ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हाँ जी। दूसरा पॉइंट क्या था? 1 लाख रुपया खर्च करेगी किसके ऊपर? भारत की एजुकेशन, भारत के बच्चों के लिए एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके जी। इसके अलावा और तीसरा पॉइंट क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था, मोनोपोली थी उसके पास, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय का व्यापार प्लस चीन के साथ का व्यापार का जो एकाधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एज इट इज़ बना रहा। मतलब कहने का ब्रिटेन से अदर कंपनी भी आएंगी भारत में ट्रेड करने के लिए। ओके जी। लेकिन चाय का व्यापार प्लस चीन का व्यापार, चीन के साथ जो व्यापार होगा वो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस व्यापार को संभालेगी, वहाँ पे कोई अदर कंपनी ट्रेड करने नहीं जाएगी। ओके जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे अगला 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारे जो एक्ट अपने ख़त्म होने के बाद एक आपका एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज़ रखेंगे। एमसीक्यू टाइप में आपका इसका टेस्ट होगा, तो सभी ने पार्टिसिपेट करना उसमें। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ जी, हमें ये जानना है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो चाय का और प्लस चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था वो इस एक्ट में आके समाप्त हो गया। मतलब पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, चाय का व्यापार प्लस चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया इस एक्ट के तहत। दूसरा काम जो हुआ इस एक्ट के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ाया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब होगा क्या यहाँ पर? बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब उसे क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके जी। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना कौन? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना तो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? बहुत सिंपल है, सेम विलियम बेंटिक। चलिए जी,
थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है, इस एक्ट के तहत इसमें क्या हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। ये आपने याद रखना है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट जो हमें याद रखना है कि भारतीयों को धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर अब नौकरियां प्राप्त करने में कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर सरकारी कर्मचारी नियुक्त होना है भारतीयों ने, तो उनके साथ पहले भेदभाव होता था। भारतीयों के साथ में भारतीयों को बिना किसी धर्म, जाति या मूल वंश के आधार पर नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा, मतलब खुली प्रतियोगिता होगी, तो आपने क्या करना है, इनको कोई भी किसी भी आधार पे इनके साथ भेदभाव नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको याद होगा गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक परिषद बनाई गई थी। तो उस परिषद के कितने मेंबर थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो। कितने मेंबर थे? 4 मेंबर बनाए गए। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट में कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए। लेकिन इस एक्ट में एक नया मेंबर उसमें ऐड किया गया। वो कौन था? विधि सदस्य। मतलब कहने का, गवर्नर जनरल की परिषद में न्यू मेंबर 1 प्लस किया गया। किसे? विधि सदस्य। उसे क्या बोलते थे? विधि सदस्य। और उस विधि सदस्य का नाम क्या था? पहला व्यक्ति कौन विधि सदस्य बना? लॉर्ड मैकाले। याद रखना है, भारत के लिए जो पहला विधि सदस्य बन के आया गवर्नर जनरल की परिषद में, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले था। ठीक है जी। नेक्स्ट करना है हमें 6 पॉइंट यहाँ पर। ब्रिटिश जनता को अब बिना किसी लाइसेंस के वो भारत में क्या कर सकती थी? यहाँ पर जमीन खरीद सकती थी। मतलब ब्रिटिश जनता आराम से आकर भारत में अपनी जमीन खरीद सकती थी। तो 6 पॉइंट हमने याद रखना है, ब्रिटिश जनता बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी सेंस के भारत में जमीन खरीद सकती थी। तो ये है हमारे इस एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये मुख्य बातें हैं जो हमने याद रखने हैं। याद करें अभी पहला पॉइंट, चीन के साथ और चाय का जो व्यापार के लिए कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, वो यहाँ समाप्त कर दिया गया। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? विलियम बेंटिक था। इस एक्ट के तहत दास प्रथा का क्या किया गया? अंत कर दिया गया। इस एक्ट के तहत क्या हुआ? दास प्रथा का अंत कर दिया गया। भारतीयों को बिना किसी धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा देख लेना आप, भारतीयों के साथ मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा यहाँ पर, और उनको नौकरियों में वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक न्यू मेंबर ऐड किया गया, एक न्यू मेंबर ऐड किया गया, उसे बोलते थे विधि सदस्य। और उस पहले विधि सदस्य का नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले था। थैंक यू।